हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ उमर आहत। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक खत्म किया था वो हमारा था बेटा लिविंग वर्ल्ड। तो हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि लिविंग वर्ल्ड में लिविंग का मतलब क्या होता है, लिविंग वर्ल्ड में लाइफ का मतलब क्या होता है, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था हमारा। इसके अलावा हमने देखा था कि लाइफ के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने बेटा केमिकल फीचर ऑफ लाइफ देखा था, फिजिकल फीचर ऑफ लाइफ देखा था, डीएनए की बात करी थी बेटा, हमने प्रोटोप्लाज्म की बात करी थी, और हमने ये भी देखा था कि प्रोटोप्लाज्म जो है बेटा, प्रोटोप्लाज्म अगर हम डिफाइन करना चाहे तो प्रोटोप्लाज्म को हम डेफिनेशन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्रिस्टल ऑफ कोलाइडल का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस क्यों होता है, डीएनए केमिकल बेस ऑफ लाइफ क्यों होता है, ये हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा बेटा हमने फीचर्स पढ़े थे लाइफ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हमने बेटा बहुत सारे कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे, जिसमें इंक्लूसिव कैरेक्टर डिस्कस किया था, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर डिस्कस किया था, और म्यूचुअली इंक्लूसिव कैरेक्टर्स भी डिस्कस किए थे हमने बेटा, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा हमने देखा था कि शेप एंड साइज क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ कैसे होती है बेटा, लिमिटेड ग्रोथ किन में होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ किन में होती है, लोकलाइज्ड ग्रोथ किन में होती है, अनलोकलाइज्ड ग्रोथ किन में होती है, ठीक है ना। ग्रोथ इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, एक्रिएशन का मतलब क्या होता है, इंट्यूट ससेप्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात करी थी बेटा। तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था, रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, हमने देखा था सेल कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू कैसे बनते हैं, ऑर्गन कैसे बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनाइजेशन का आपस में क्या लेना देना है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। जब ग्रोथ होती है तो बेटा एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा कैटाबॉलिज्म से, जब ग्रोथ नहीं होगी, एजिंग होगी, सेनेसेंस होगी बेटा, तो कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा एनाबॉलिज्म से, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, इरिटेबिलिटी, स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ पता चल गया है कि क्या क्या है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा अल्टीमेट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग का, ठीक है ना। चलिए, तो मैं ये बिलीव करता हूँ आप सारे स्टूडेंट्स में कि आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर उस चैप्टर में बेटा कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो आज जो बेटा आज हम सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड हमने आगे पढ़ा है बेटा, तो अब यहाँ पे बता रहा है कि डायवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड, मतलब जो हमने लास्ट टाइम में बेटा लिविंग वर्ल्ड की बात करी थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या है। अब हम इस क्लास में क्या देखना चाहते हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, तो ये किस किस अलग अलग प्रकार के हैं, समझ रहे। डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंस, ठीक है ना, कितने टाइप्स के हैं, किस किस प्रकार के, नंबर कितना है इनका, क्या कैरेक्टर है इनके, ठीक है ना। ये सब कुछ हम कहाँ पे पढ़ते हैं बेटा, डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हम शुरू करते हैं। अब अगर हम देखें बेटा कि अगर हम डायवर्सिटी की बात करें, तो अगर हम लिविंग वर्ल्ड में देखें कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज लिविंग वर्ल्ड के अंदर कितनी है, मतलब अगर हम स्पीशीज को काउंट करने जाएं और हम एक गेस लगा लें, ठीक है, हम एक अनुमान करें, हम एक अजम्पशन ले लें कि इस दुनिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है बेटा, तो हमारे पास साइंटिस्ट के थ्रू बेटा एक रिकॉर्ड है, एक डाटा है, और ये बोला जाता है कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज अप्रोक्सीमेटली बेटा 15 मिलियन स्पीशीज है। कितनी बेटा है, 15 मिलियन स्पीशीज है, यानी ये सब की सब स्पीशीज कैसी बेटा, ये लिविंग स्पीशीज, ठीक है ना। तो 50 मिलियन लिविंग स्पीशीज कहां पे पाई जाती है बेटा, अर्थ के ऊपर पाई जाती है। 15 मिलियन लिविंग स्पीशीज कहां पे पाई जाती है बेटा, अर्थ के ऊपर पाई, ये एक अजम्पशन है बेटा, ठीक है ना। अब इन सारी स्पीशीज में बेटा जो 50 मिलियन स्पीशीज है, इनमें से हमने अभी तक, ठीक है ना, रिसेंटली या प्रेजेंटली जितनी हमने स्पीशीज को डिस्कवर किया है, जितनी स्पीशीज के बारे में हमें पता है, जितनी स्पीशीज को हमने बेटा क्लासिफाई किया है, जितनी स्पीशीज को हमने नाम दिया है, नॉमेनक्लेचर किया है बेटा, समझ आ रहा है, या जो प्रेजेंटली डिस्कवर्ड स्पीशीज है जिनके बारे में बेटा जानते हैं, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा, तो आपको वही डाटा याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ प्रेजेंटली हमारे पास बेटा जो डिस्कवर्ड स्पीशीज है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, यानी आउट ऑफ जो अजम्पशन है बेटा, आउट ऑफ 50 मिलियन स्पीशीज हमने अभी तक कितनी स्पीशीज को डिस्कवर किया है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। समझ आ रहा है ना, पक्का समझ आ रहा है। चलिए,
अब ये 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है ना बेटा, ये डिस्कवर्ड स्पीशीज है, यानी ये ऐसी स्पीशीज है जिनको हमने टैक्सोनॉमिकली क्या करा है बेटा, आइडेंटिफाई किया है, कैरेक्टराइज किया है, नाम दिया है और बाद में क्या कर लिया बेटा, क्लासिफाई कर लिया हुआ है। समझ आ रहा है ना? कितने में से बेटा, 50 मिलियन में से। ये डाटा आपको याद रखना, 1.7 टू 1.8। आपको इंटरनेट पे अलग अलग डाटा मिलेंगे, वो आपको याद रखना नहीं है बेटा, क्योंकि वो वैल्यू होता रहता है, लेकिन एनसीईआरटी वाला बेटा 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये याद रहेगा बेटा। चलिए, अब ये जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूं बेटा, जिनको हमने डिस्कवर करा है, इन स्पीशीज को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको बेटा, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज बोलते हैं। यानी ये वो स्पीशीज है बेटा जिनको हमने टैक्सोनॉमिकली क्या किया है बेटा, कैरेक्टराइज किया है और क्लासिफाई किया हुआ है। याद रहेगा ना बेटा, कितनी है बेटा, 1.7 टू 1.8 में, ठीक है ना। अब ये जो बेटा 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है जिनको हमने क्लासिफाई किया है, जिनको हमने कैरेक्टराइज किया है बेटा, तो इन 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज में से बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हमारे पास बेटा अराउंड अबाउट 1.2 मिलियन स्पीशीज, ठीक है बेटा, 1.2 मिलियन स्पीशीज जो होती है बेटा, ठीक है, ये देखी जाती है, ये होती है एनिमल्स की। समझ आ रहा है ना? यानी आउट ऑफ 1.7 तो 1.8 मिलियन स्पीशीज बेटा, 1.2 मिलियन स्पीशीज किनकी बेटा, एनिमल की स्पीशीज है, ठीक है ना। यानी 1.2 मिलियन एनिमल टैक्सोनॉमिक स्पीशीज होगी, ठीक है ना। और बेटा 0.55 मिलियन 0.55 मिलियन स्पीशीज है बेटा, ये किनकी देखी गई, ये प्लांट्स की देखी गई, ठीक है ना बेटा। यानी 0.55 मिलियन स्पीशीज टैक्सोनॉमिक स्पीशीज किनकी है बेटा, प्लांट्स की टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है। ये क्लियर हो गया है पक्का। तो आप इमेजिन कर सकते हो बेटा कि हमारा लिविंग वर्ल्ड है बेटा, हमारे लिविंग वर्ल्ड में स्पीशीज की कितनी डाइवर्सिटी है। हमारे लिविंग वर्ल्ड में स्पीशीज की डाइवर्सिटी बेटा 50 मिलियन स्पीशीज, ठीक है ना, जिनमें से हमने अभी तक कितनों को डिस्कवर करा है बेटा, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को डिस्कवर करा है, बाकी डिस्कवर नहीं हुई है अभी तक बेटा। समझ आ रहा है ना? और हर दिन नई नई स्पीशीज डिस्कवर होती रहती है। तो प्रेजेंट डाटा हमारे पास है बेटा 1.2 टू 0.55, ये समझ आएगा। अब क्योंकि हमारे पास बेटा 1.2 मिलियन स्पीशीज है एनिमल्स की, 0.55 मिलियन स्पीशीज है प्लांट्स की, तो बताओ बेटा डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड के अंदर ज्यादा किनकी है, एनिमल्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है कि प्लांट्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है बेटा? सिंपल सी बात है, एनिमल्स आर मोर डाइवर्स देन प्लांट्स। समझ आएगा, नहीं समझ आएगा? यानी आपके वर्ल्ड में बेटा, यूनिवर्स में बेटा, ये बायोस्फीयर में बेटा ज्यादा क्या मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, और प्लांट्स क्या मिलते हैं बेटा, कम मिलते हैं इन कंपैरिजन दैट ऑफ एनिमल्स। ये समझ आएगा? अब एनिमल्स की अगर बात करते हैं बेटा, तो एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्स एनिमल्स जो होते हैं, सबसे ज्यादा जो एनिमल्स पाए जाते हैं बेटा, वो कौन से होते हैं, वो इंसेक्ट्स होते हैं। यानी इंसेक्ट्स आर मोस्ट डाइवर्स एनिमल्स। समझ आएगा? और प्लांट्स की अगर बात करें बेटा, तो प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। किनमें पाई जाती है बेटा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाई जाती है। ये याद रहेगा आपको, ये हमने खाली बस डाटा कलेक्ट किया और डाटा थोड़ा एक्सप्लेन करा होगा। ये क्लियर हुआ? ये हमारे पास बेटा डाइवर्सिटी इसका लिविंग वर्ल्ड में इतनी नंबर ऑफ स्पीशीज की, जिसमें से इतनी नंबर डिस्कवर हुई है, जिसमें से बेटा एनिमल्स कितने हैं और प्लांट्स कितने हैं, और एनिमल्स में से बेटा इंसेक्ट सबसे ज्यादा डाइवर्स होते हैं, और प्लांट्स में से बेटा सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन से होते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। समझ आया? अब अगर यहाँ पे बेटा देखेंगे तो हमारे पास बेटा इतना लार्ज नंबर है किनका बेटा, इतना लार्ज नंबर है स्पीशीज का। यानी अगर हम बेटा देखें इन नेचर, अगर आपको इधर से दिख रहा होगा बेटा, ठीक है, तो बेटा इन नेचर, अगर हम बेटा बात करें इन नेचर, ठीक है ना, तो नेचर के अंदर क्या है बेटा, ह्यूज डाइवर्सिटी है। नेचर के अंदर क्या है, ह्यूज डाइवर्सिटी है, मतलब आपको बहुत अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे बेटा, प्लांट्स मिलेंगे और एनिमल्स मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। अब क्योंकि बेटा ह्यूज डाइवर्सिटी है, तो ह्यूज डाइवर्सिटी की वजह से क्या हो जाता है बेटा, हमारे लिए क्या हो जाता है कि इनको क्लासिफाई करना, ठीक है ना, इन सारी स्पीशीज को एट अ टाइम क्लासिफाई करना, इनको एट अ टाइम स्टडी करना, ये क्या हो जाता है बेटा, ये इम्पॉसिबल हो जाता है।
ये इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ आ रहा है ना? मतलब इमेजिन कर लीजिए बेटा, मैंने आपके सामने ये सारी सिचुएशन रख दी और आपने आपके बोल रहा हूँ कि इन सारी सिचुएशन को मेरे को बेटा एट ए टाइम क्लासिफाई करके दे दो, इनको नॉमेनक्लेचर करके दे दो। क्या ये इजी टास्क है क्या? नहीं, ये बहुत ही मुश्किल टास्क है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। समझ आ रहा है ना? अब बेटा क्योंकि ये टास्क बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो हुआ क्या बेटा, इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए, इस मुश्किल टास्क को आसान बनाने के लिए बेटा कुछ बायोलॉजिकल साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने इन सारी 1.7 1.8 मिलियन स्पीशीज को बेटा क्या किया, इन्होंने इनको डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इन्होंने इन सारी स्पीशीज को क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया, या आप बोल सकते इनको अरेंज कर दिया, इनको अरेंज कर दिया इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। समझ आ रहा है ना? यानी इन्होंने क्या देखा बेटा, इन्होंने इन सारी स्पीशीज को देख लिया और इनको अलग अलग ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? एकदम क्लियर होना बेटा। तो जब बेटा आप इनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करोगे ना, तो 1.7 में से कुछ एनिमल में चले गए, 1.7 में से कुछ प्लांट में चले गए, एनिमल के अंदर बेटा कुछ बैक्टीरिया में चले गए, कुछ प्रोटिस्टा में चले गए, कुछ कुछ वॉरिफेरा के अंदर चले गए, कुछ सीलरटेटा के अंदर चले गए। तो थोड़े छोटे छोटे ग्रुप बन गए ना, तो छोटे ग्रुप को क्लासिफाई करना क्या हो जाता है बेटा, इजी हो जाता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे बेटा? एकदम क्लियर हो रहा? तो छोटे ग्रुप को क्लासिफाई करना इजी है इन कंपेरिजन बेटा अगर आप ये लार्ज क्वांटिटी ले लेते हो। समझ आ रहा है? तो इस प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स को किनके अंदर बेटा, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर। इस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनिजम्स को किसके अंदर बेटा, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, इसको हम क्लासिफिकेशन नाम देते हैं। समझ आ रहा है कि क्लासिफिकेशन कैसे आ जाता है बेटा, डायवर्सिटी के अंदर। समझ आया ना? यानी शॉर्ट में अगर मैं बोलूं, इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए बेटा हमने क्या किया, हमने इन सारे ऑर्गेनिजम्स को, इन सारी स्पीशीज को क्या कर दिया बेटा, क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन कैसे कर दिया बेटा, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करके कर दिया। समझ आ रहा है ना? तो आज के बाद आपको टेंशन नहीं लेना, आज के बाद आपको डरना नहीं है बेटा क्लासिफिकेशन, सर क्लासिफिकेशन समझ नहीं आ रहा, सर क्लासिफिकेशन होता है क्या? क्लासिफिकेशन कुछ नहीं होता है। क्लासिफिकेशन होता है बेटा क्या है, अरेंजमेंट करना, डिवीजन करना, किनका, ऑर्गेनिजम्स का, किसके अंदर बेटा, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के अंदर। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर की सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी देख के, किसी में सिमिलरिटी चेक करेंगे, किसी में डिसिमिलरिटी चेक करेंगे। ठीक है ना? तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया क्लासिफिकेशन क्या होता है?